आदाब दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल करने के लिए बैठा हूँ। सवाल ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी आंखें मूंदे रहना हो गई है? क्यों आखिर हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें हमारी बिगड़ती हुई औलाद, बर्बाद होती हुई ज़िंदगियाँ नज़र नहीं आ रही हैं और इसी वजह से हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। इवन हम लोग खुद भी उनकी बर्बादियों में पूरे हिस्सेदार हैं। अभी जब हमारा बच्चा नासमझ है और उन रास्तों पर चल रहा है जिसके नुकसानात की उसे समझ नहीं है, तो वो जो ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने में लगा है, क्या हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि हम उसे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है? बस हम क्या कर रहे हैं, हम बैलों की तरह पैसा कमाने में लगे हुए हैं और फालतू चीज़ें जैसे हमारे रिलेटिव्स और पड़ोसी, इनके घर में क्या हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, बस इस पर हमारा ध्यान है और इसी वजह से हम अपने घरों को बर्बाद किए बैठे हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो फालतू चीज़ों में लगा हुआ है। मैं आज बात कर रहा हूँ उस बीमारी की जो सोसाइटी में पूरी तरीके से काबिज़ हो चुकी है। यानी हर तरफ इस बीमारी को आप बड़े आराम से लोगों में देख सकते हैं, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर आप नई-नई न्यूज़, नई-नई चीज़ें रोज़ाना देख रहे होंगे। लेकिन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ चलने लगी है, रील्स, यानी इंस्टाग्राम। हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया कैसे ज़हर घोल रहा है, कैसे हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, ये हम देख ही नहीं पा रहे हैं या फिर हम देखकर नज़रअंदाज करने में लगे हुए हैं। रील्स जिसको हम अपने बच्चों को खुद अपने आप से निकाल कर देते हैं और ख़ुद हम उसको उसमें लगा देते हैं ताकि हम अपने काम को आराम से कर लें और बच्चा उसमें बिज़ी रहे, हमें परेशान ना करे। पहले तो रील्स या सोशल मीडिया के और जो प्लेटफॉर्म थे उस पर न्यूडिटी यानी नग्नता को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशंस इंस्टाग्राम पर ख़ास तौर से नहीं है। ये 18+ या ये बड़े लोगों के लिए हैं, इस पर कोई बात नहीं है और बहुत धड़ल्ले से पोस्ट की जा रही हैं, ऐसी जिनसे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिनसे आपके बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। हमारा बच्चा रील्स को स्क्रॉल करता रहता है बस। आगे उसे कौन सी रील्स उसके सामने आने वाली है या वो कौन सी रील देखना चाहता है, ये उसकी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि ये इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको फीड करते हैं और वही हमारे बच्चों के सामने परोस दी जाती है। हमारा बच्चा उसको बहुत आराम से देख रहा होता है। आपको ये लगता है कि ये इस पर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप सारी तबाही के ज़िम्मेदार खुद हैं, क्योंकि आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अनजान बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी तरह वो लड़कियां, वो बहनें जो इंस्टाग्राम को अपनी टैलेंट दिखाने की एक जगह समझे हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म समझे हुए हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि वो नहीं समझ रही हैं कि अगर सिर्फ डांस करना और सिर्फ फालतू वाहियात बातें करना टैलेंट है, तो ये कोई टैलेंट नहीं है। मेरा एक सवाल उनसे ये है कि अगर कोई लड़की डांस का टैलेंट रखती है, तो वो सिर्फ डांस क्यों नहीं दिखाती है? क्यों उसको ज़रूरत पड़ जाती है कि वो अपनी बॉडी के ज़्यादातर हिस्सों को शो ऑफ करे? क्यों वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को आराम से दिखा रही है? डांस कहाँ है? आपको ये लगता है कि वो आपका डांस देख रहे हैं, जो भी देखने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके जिस्मों को देख रहे हैं, आपके जिस्मों की बनावट को देख रहे हैं। सिर्फ उसी को देखकर वो अपने लस्ट को फीड करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। और बहनों, कभी ये सोचकर देखो कि आपका भाई अगर उस तरह की वीडियो आपकी जिस हालात से आपने बनाई होती है, वो अगर देखेगा, कल को आपका बच्चा अगर देखेगा, तो क्या आप उनसे नज़रें मिला पाएंगे? ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती जा रही है और एक इज़्ज़तदार लड़की कभी इसको पसंद नहीं करेगी। अगर टैलेंट है तो टैलेंट दिखाई देता है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई टैलेंट किसी के अंदर है, तो वो टैलेंट अगर सब में हो चुका है, तो वो टैलेंट नहीं रहा। टैलेंट की खासियत ये होती है कि वो सब में एक जैसा नहीं होता है, वो अलग ही होगा। जो आप बेहतर करते हैं और उससे बेहतर, वो टैलेंट है। एक ऐसी अश्लील पोस्ट जो आपकी तरफ से की जाती है, जिनको देखकर रूह कांप जाती है कि आखिर एक छोटा बच्चा अगर इसको देखेगा तो उसका क्या बनेगा। इस तरह की पोस्ट आप करते हैं और ताज्जुब तब होता है जब बाप या दादा दादी या माँ बाप की उम्र की औरतें या आदमी भी उस तरह की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं और बच्चों के साथ वो इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं।
बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह से और कुछ हैशटैग चला लेते हैं, गेट रेडी विद मी, ये चल रहा है, हैशटैग लगा दिया है और उसमें खुद को किसी भी चीज़ के लिए तैयार होने के लिए वो दिखाते हैं। पहले जो होता था वो सिर्फ फेस पर मेकअप करने के लिए दिखाया जाता था, गेट रेडी विद मी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल लड़की न्यूड होकर दिखा रही है, बस सिर्फ उसमें इनरवियर जो शॉर्ट्स कपड़े होते हैं, बिकनी होती है, उससे कपड़े पहनना शुरू करती है और उसके बाद वो फुल तैयार होकर दिखाती है। ये क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों आ गई है? ज़रूरत साफ जाहिर है कि व्यूज़ के लालच ने आपको ये होश ही नहीं छोड़ा है आपके अंदर कि आपकी अपनी कोई इज्जत है। आप अपने जिस्म को लोगों को परोस रही हैं, आप अपने जिस्म को लोगों के सामने ऐसे रख रही हैं जैसे कि जैसे कोई भी मामूली चीज़ हो, जबकि आप मामूली नहीं थी। आपका एक अपना मर्तबा है, आपकी एक अपनी वैल्यू है जो मर्दों की भी नहीं है। लेकिन अफसोस कि आप ये इस तरह के हैशटैग लगा के और इस तरह की रील्स बना के आप व्यूज़ कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं और उसका फ़ायदा भी कोई होने वाला नहीं है। फिर दूसरे लोग जो आपके इस इस कंटेंट को मिसयूज़ करते हैं और उसी से फिर वो पैसा कमाते हैं। आपको नहीं पता है कि आपकी जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जाती हैं, उनका मिसयूज़ कैसे किया जाता है। उनको लेकर कोई भी 3000 से 5000, 8000 ऐसे बड़े आराम से उनके फ़ोटोज़ के पैसे कमाए जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा-सा जानना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये कितने रुपए पॉर्न स्टार्स वगैरह जो होते हैं, वो ऐसी घरों में जो आपके कमरों में आप बनाती हैं वीडियो, उनसे कमाते हैं वो। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूँ, आखिर साबित क्या करना चाहती हैं आप? और वो सारी लड़कियाँ क्या साबित करना चाहती हैं जिनको ये समझ नहीं रही कि उनका जिस्म एक अनमोल चीज़ है। क्यों वो अपने आप को इतना फालतू बना चुकी हैं कि वो किसी के भी सामने उसको आँखें सेकने के लिए रख देती हैं और वो सोचती हैं कि उन्हें व्यूज़ मिल रहे हैं और वो पॉपुलर हो रही हैं। पॉपुलर नहीं हो रहे हैं आप बदनाम हो रहे हैं असल में। तो बहुत ज़रूरी है कि इन बातों पर बड़ा गौर किया जाए कि आपको पता भी है कि आपके जो कमरों में रील्स बन रही हैं, जो आप छिपा कर रील्स बना रही हैं, उसका सोसाइटी किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, आपको नहीं पता है और क्या-क्या उससे सीख रहे हैं बच्चे। एक और मॉम एंड डैड हैशटैग चलाते हैं, उसमें कोई भी एक औरत होती है और वो एक अपनी बच्चे की उम्र के बच्चे के साथ वो उसके साथ वीडियो बनाती है और बहुत अजीब-सी अश्लील हरकतें करती है और उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। नहीं लग रहा कि इसका कितना नुकसान होगा? नहीं लग रहा कि कितनी तबाही होने वाली है? क्यों आखिर समझ नहीं आ रही हैं ये बातें? बहुत अफ़सोस। ये जो व्यूज़ की भूख है, हमें कितनी तबाही की तरफ ले जा रही है। बहुत अफ़सोस। खुदा के वास्ते रहम करिए और इस दुनिया में जो चल रहा है उसको समझिए। आपके साथ क्या गेम हो रहे हैं, आपको कैसे फँसाया जा रहा है, कैसे ये मोबाइल आपको शिकार किए हुए है, आपको समझ नहीं आ रही है। तो खुद को बर्बाद करना बंद करिए और दुनिया को भी अपने साथ खाई में मत गिराइए, वरना आने वाले टाइम में सिर्फ रिश्तों के नाम पर ये जो रिश्ते नातों के वर्ड्स हैं, ये सिर्फ किताबों में मिलेंगे और या सिर्फ ज़बानी तौर पर बोलने के लिए मिलेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि ये करना आप माने या ना माने, अभी आपको एहसास ना हो, लेकिन ये नज़रों में लोगों की नीचा करता है। मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखिए, उनके फ़ोन को चेक करिए और देखिए कि आपका बेटा या बेटी कहीं किसी मसले में तो नहीं फँस गए हैं। क्या देख रहे हैं वो? और सोशल मीडिया की जो रील्स आ रही हैं, उस पर आप खुद भी तो जाकर देखिए कि क्या देखा है इन्होंने, क्या देख रहे हैं, ये किस तरह की वीडियोज़ इन तक पहुँच रही हैं। मैं कॉपीराइट की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप तक नहीं पहुँचा पाता हूँ, तो मेरे अल्फाज़ों से आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत तबाही हो रही है, बहुत बर्बादी हो रही है। बहरहाल, ऐसे मुद्दों पर हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए और तो ये बातें ज़रूरी हैं सोसाइटी के सुधार के लिए, तो मैं हमेशा हाज़िर हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको पसंद आता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कमियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शुक्रिया।